तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जाओ वहां पर से चली जाती है, तो उसके चले जाने के बाद चेंजू से कहते हैं कि मास्टर चली गई हैं, अब जल्दी से हम लोग भी रेडी होते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग मेथड को स्टार्ट किया जा सके। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और माँ लूचन के सर के पर लगे हुए तलिस्मन को भी हटा देती है और उसे कहती है अब जबकि मास्टर चली गई है तो फिर चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन माँ लूचन जो होता है वहां पर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होती है अपनी जान छुड़वाने की। तो वो उसे कहता है कि चेंजू मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मास्टर की पर्सनल बटलर हो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने तुम्हारे जैसा खूबसूरत इंसान पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हजारों साल में भी तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल मास्टर यहाँ पर कभी भी नहीं होने वाली। और तुम्हारी स्माइल देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चांद जैसा और फूलू जैसा है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं बस करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी तारीफें करके मुझसे कोई फेवर लेना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर तुम्हें कोई फेवर नहीं मिलने वाला। तुम्हारा लूचन कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस को डिले कर दे क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए थंडर के साथ खेलने का कोई मूड नहीं है और मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर भी नहीं करना, क्यों ना मैं यहाँ पर से चला जाऊं। और इसी के साथ ही चेंजू से कहते हैं क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तो वो कहता है कि हाँ मेरी बातें खत्म हो गई। तो इसी के साथ ही उसे पकड़ती है और कहती है कि अब चुपचाप मेरे साथ फॉर्मेशन के अंदर चलो, मैं तुम्हें एक दूसरी फॉर्मेशन के अंदर लेकर जाऊंगी जहां पर तुम जाकर थंडर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के साथ अपनी बॉडी को रिफाइन करने की प्रैक्टिस करोगे। मां लूचन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये कमीनी तो जहां पर मेरी बात सुनने वाली नहीं है, तो हो सकता है कि मैं जहां पर अगर इसे रिश्वत दूं तो उसके बाद ये मान जाए। तो इसी के साथ ही मां लूचन अपने पास एक बहुत ही कमाल की ड्रेस निकालता है जो कि एक होली लेवल की ड्रेस होती है। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम इस ड्रेस को अपनी बॉडी के ऊपर पहनती हो तो फिर एक होली लेवल का मास्टर भी जब तुम्हें पंच मारेगा तुम उसके अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगी। ये बहुत ही खूबसूरत और महंगी ड्रेस है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो चेंजू इस ड्रेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा कमाल की है और ये ड्रेस में तो यहाँ पर सोच रही थी कि मुझे भी यहाँ पर काश इस तरह की कोई ड्रेस मिल जाए। फिर साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे ड्रेस दे ही दी है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक एहसान तो कर ही सकती हूँ। तो हमारा जो लूचन होता है उसे कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर तुमसे क्या चाहिए होगा, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही प्यार से तुम्हें ये अपने पास से ड्रेस दे रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी मास्टर ने सही कहा था, इस दुनिया में हर एक चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है और मुझे लगता है कि चेंजू को मैंने ड्रेस देकर इसे खरीद लिया और अब मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इसे कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन चेंजू इसी के साथ से घसीटते हुए फिर से अपने साथ लेकर जाना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुमने मुझे ड्रेस दिया तो फेवर के तौर पर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस में मैं यहाँ पर तुम्हारा पूरा साथ दूंगी ताकि तुम अच्छे से अपनी बॉडी को टेम्पर करके बाहर आ सको। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्लैक ऑफ नहीं करने वाली और तुम्हारे पर पूरा ध्यान देने वाली हूँ। तुम्हारा लूचन कहता है कि मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरे रिश्वत देने का मतलब ये था कि तुम यहाँ पर से मुझे जाने दो और मुझे बॉडी टेम्परिंग के इस मेथड में ना जाना पड़े। तो चेंजू से कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर मुझे मीटिंग गिफ्ट दे रहे हो क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं, तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर को एक गिफ्ट देना और तुमने यहाँ पर मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मास्टर के ऑर्डर्स को इग्नोर करके तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगी? नहीं, तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग तो होकर रहेगी, अब चुपचाप मेरे साथ चलो और यहाँ पर तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग होगी। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर 3 दिन के लिए तुम्हें कंप्रीहेंड करना है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर थंडर बॉडी रिफाइनिंग मेथड को पढ़ना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें एक मेथड दे रही हूँ, उसको अच्छे से यहाँ पर याद कर लो। सिर्फ तुम्हारे पास 3 दिन है और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास थंडर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही उसे कहती है कि फॉर्मेशन जब ऑफिशियली ओपन होगी तो उसके बाद थंडर फॉर्मेशन के साथ हमारी बॉडी को टेम्पर करना स्टार्ट किया जाएगा। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर पूरे 400 फ्लैग्स है, मास्टर मुझे 400 थंडर फ्लैग्स देकर गई है। तो यहाँ पर फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो सोचना है मत कि तुम कितने ही फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय कर लोगे, यानी कि थंडर फॉर्मेशन वाले फ्लैग्स जो है तुम्हारे पर थंडर बरसाते रहेंगे। और इसी के साथ में लूचन उसे कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर सा बच्चा हूँ। और इसी के साथ ही जैसे वो फॉर्मेशन के दरवाजे को टच करता है उसे बिजली का एक जबरदस्त झटका लगता है। तो लूचन कहता है कि मेरी तो वाट लग गई, मास्टर ये किस किस्म की ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके बाद 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि 3 दिन के बाद लूचन फाइनली उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर होता है जहां पर बार बार उसके ऊपर थंडर गिराई जाती है, बार बार उसे थंडर के साथ उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो लूचन कहता है कि सिस्टर चेंजू प्लीज मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ इस थंडर के साथ, तो मैं कोयला बन जाऊंगा। जबकि मास्टर जाओ जो होती है वो एक मिरर के जरिए से वहां पर चेंजू से बात कर रही होती है। तो चेंजू से बताती है कि हमारी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और आज की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा अच्छी जा रही थी, यानी कि हमारा जो चेंजू हमारा लूचन है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। तो मास्टर जाओ से कहती है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और ऊपर से इसका हेयर कट तो देखो, मुझे लगता है कि इसके बाल पहले से काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं और बहुत ज्यादा यूनिक भी लग रहे हैं। जबकि हमारा लूचन जो होता है उसे उंगली देते हुए कहता है कि मास्टर वहां पर मिरर के अंदर बैठकर बातें करना बंद करो, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरा फंसा दिया है। और साथ ही फिर से उसके ऊपर बिजली गिरती है और इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर हंस रही होती है और कहती है कि ये लड़का काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस को यहाँ पर डबल कर देना चाहिए, इसे बिल्कुल
बिल्कुल भी रेस्ट करने का वक्त ना दो। फिर साथ ही वो कहती है कि तुम यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो चैनजू कहती है जी मास्टर, मैं ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। और मास्टर वहां पर से ऑफलाइन हो जाती है और उसके बाद चैनजू से कहते हैं कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, अभी तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने के लिए इस ठंडर के अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वक्त के लिए रहना पड़ेगा। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं पिछले 1 घंटे से तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि 1 घंटा भी कहाँ हुआ, अभी तो सिर्फ 22 मिनट्स हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पूरा 1 घंटा हो भी गया है? तुम्हारा लूचन कहता है क्या अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे इस ठंडर के नीचे पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है 1 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि मां लूचन जो होता है वहां पर अभी भी ठंडर से बचने की कोशिश कर रहा था। ठंडर बार बार उसके ऊपर गिर रही होती है और वहां पर 1 हफ्ता गुजरने के बाद दिखाता है कि मां लूचन जो होता है अपनी स्पीड को यूज करते हुए ठंडर से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद इतना पता चल गया कि अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी कि मैं ठंडर अटैक से बच सकता हूँ। तो चैनजू कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो लड़का यहाँ पर 4th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन के नीचे अपने आप को सर्वाइव करने का तरीका ढूंढ लिया है, यानी कि ये इस फॉर्मेशन के मुताबिक अडेप्ट हो चुका है और उसे पता है कि अब यहाँ पर इससे कैसे बचना है। तो 1 महीने के बाद दिखाते हैं कि मां लूचन के ऊपर वो ठंडर बिल्कुल भी असर ही नहीं कर रही होती, वो वहां पर ठंडर के नीचे बैठा होता है, ठंडर उसके ऊपर गिरती है लेकिन उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर लाइटनिंग से बिल्कुल डर नहीं लगता। और इसी के साथ ही मास्टर जाओ जो होती है फिर से मिरर के जरिए ऑनलाइन होती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि डिसाइपल जो है यहाँ पर ये कर लेगा, अब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में इसने कर मुझे भी हैरान कर दिया। मुझे तो लगा था कि इसे यहाँ पर 4th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन के नीचे अपने आप को सर्वाइव करवाने में पूरे 3 महीने लगेंगे। और इसी के साथ ही मां लूचन उसे कहता है कि मास्टर क्या मानती हो ना कि तुम्हारा डिसाइपल है ही बड़े कमाल का, अच्छा ठीक है बताओ क्या मैं नीचे जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर से माउंटेन के नीचे जा सकता हूँ? तो मास्टर उसे कहती है नहीं अभी नहीं, अभी तो यहाँ पर हम 4th लेवल की फॉर्मेशन को यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर 5th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। तो लूचन कहता है कि मास्टर कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को बॉडी टेम्परिंग सिखा रही हो या फिर उसकी बॉडी को यहाँ पर कुक करना चाहती हो ताकि बाद में तुम यहाँ पर मुझे मसाले के साथ खा सको। तो इसी के साथ ही मास्टर जाओ चैनजू से कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तो चैनजू कहते हैं जी मास्टर। और इसी के साथ ही मां लूचन उसे कहता है कि प्लीज सीनियर सिस्टर तुम ही यहाँ पर मेरी बात सुन लो, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज यहाँ पर मेरी बात मान लो। लेकिन साथ ही वहां पर 5th लेवल की फॉर्मेशन जो होती है हमारे लूचन के ऊपर गिरती है तो वहां पर उसे बिजली का एक बहुत ही पावरफुल झटका लगता है, क्योंकि 5th लेवल की फॉर्मेशन का मतलब यह है कि बिजली का झटका जो है पहले से डबल होने वाला है। तो हमारे लूचन की पूरी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मास्टर मैं वाकई में मर जाऊंगा, 5th लेवल की फॉर्मेशन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पर इसको फेस नहीं कर पा रहा। तो इसी के साथ ही चैनजू जो होती है वो भी अपनी मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या ये वाकई में ओके है, कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इस लड़के की बॉडी बुरी तरह जख्मी हो रही है, 5th लेवल की फॉर्मेशन को ये हैंडल नहीं कर सकता। तो मास्टर से कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के के पास बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स हैं, ये मास्टर जू के पास बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स लेकर आया जिनकी मदद से ये ठंडर के नीचे भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर अटैक्स जारी रखो। और इसी के साथ में लूचन को दिखाता है कि वहां पर अपने पास एक लाइफ सेविंग आइटम को निकालता है जो कि एक ड्रैगन लिक्विड होता है, वो बहुत ही स्पेशल किस्म का ड्रैगन लिक्विड होता है। वो उस ड्रैगन लिक्विड को पीना स्टार्ट करता है। तो मास्टर से कह दिया क्या तुमने देखा इस लड़के के पास ड्रैगन लिक्विड है, चाहे इसकी बॉडी को तुम पूरी तरह से तोड़ भी दो, इसकी हड्डियां भी टूट जाएं, तब भी ड्रैगन लिक्विड की मदद से दोबारा से अपनी हड्डियों को जोड़ लेगा। तो चैनजू कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं भी इसके ऊपर तरस नहीं खाने वाली, जब तक इसके ट्रेजर्स खत्म नहीं होते तब तक बार बार 5th लेवल की फॉर्मेशन के साथ मैं इसके ऊपर ठंडर अटैक करती रहूंगी। तो यहाँ पर एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मां लूचन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाएगा और उसका लेवल कहां तक पहुंच जाएगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।